टीना डाबी का नाम सुना है? उसके दादाजी थे उस समय महामंत्री विकास में थे, वो लोग भी डर गए। ये पूरा अवैध टीन सेट है, यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार से है। और फिर वो चाकू था, पता नहीं क्या कोई ऐसा हथियार था। ये मंदिर की एंट्री थी, ये यहाँ पर हम यहाँ से आए, ये मंदिर है और ये जो आप देख रहे हो लाल मार्क किया हुआ हमने, ये अवैध रूप से जो घर है, ये इसका जो मकान मालिक है उसने यहाँ पर अवैध कब्जा कर रखा हुआ है। 8 बजे बाद आप यहाँ भजन नहीं कर सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, कोई हनुमान चालीसा पाठ नहीं कर सकते, झालर घंटे नहीं बजा सकते। हम कुछ कागजात अपने साथ लेके आए हैं। बात पता लगा यहाँ लग की अचानक फटाफट मार देगा, फटाफट। जो जेडीए है वो आंख मूंद कर बैठा हुआ है। इतने अपराधी है साहब, उसका काम ही यही है। यहाँ भी कोई भी आयोजन करो, ये नहीं करोगे, शोर नहीं करोगे, जय श्री राम भजन नहीं करोगे, वो आके वो नसीब है, नसीब। हाँ, तो ये क्या हो रहा है ऐसे, उसको वो कीर के वो भगोने के वो लगा दी ठोकर। सबको धमका देता, धमकी देता, मार दूंगा, पूर दूंगा, कर दूंगा। मतलब विवाद जमीनों में कब्जा करना, ये कर रखा सिंह चौधरी, ये पूरे हम कागजात के साथ पहुंचे यहाँ पर। इस वक्त हम रजनी विहार में मौजूद हैं। ये वही रजनी विहार है जहां बीती देर रात को एक बड़ी घटना घटित होती है, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ लोग कीर्तन कर रहे होते हैं और उनके कीर्तन करते करते कुछ ऐसा बवाल हो जाता है, जिसके बाद पूरे राजस्थान में एक हंगामा खड़ा हो जाता है कि आखिर ये घटना क्या हो गई। आपको हम बताएंगे क्या कुछ हुआ था और एक जानकारी भी आपको हम देंगे। हम कुछ कागजात अपने साथ लेके आए हैं। इन कागजात में पूरा विवरण है कि ये जो पार्क और मंदिर वाली जमीन है, यहाँ पर वहां पे जो 3 सेट लगे हुए हैं, वहां पे ये अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे नसीम सिंह चौधरी। वो भी आपको दिखाएंगे और पूरे कागजात के साथ दिखाएंगे। आपको अंदर ले चलते हैं। पहले तो यहाँ पे भारी जो पुलिस जाब्ता है मौजूद है, बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई है ताकि कोई ऐसी घटना फिर से घटित ना हो जाए जिससे कि राजस्थान में बवाल हो जाए। ये मंदिर है, शिव मंदिर है और ये वही जो खीर का प्रसाद बनाया गया था, इस खीर को भोग के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल करते, उसका प्रसाद लेते। लेकिन जो नसीम सिंह चौधरी है वो आता है अपने कुछ साथियों के साथ और पूरा बवाल काटता है। यहाँ पर ये मंदिर है, यहाँ भजन हो रहे थे, अभी तो यहाँ पे स्थानीय लोग मौजूद हैं और कुछ भजन यहाँ पे अभी होने वाले हैं। यहाँ पे स्थानीय से भी बात करेंगे, लेकिन आपको लेके चलते हैं अवैध जहाँ कब्जा किया हुआ है वहां पर। ये पूरा अवैध 3 सेट है, यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार से है। ये मंदिर है, ये छोटा सा पार्क है यहाँ पर और ये जो पूरा बनाया हुआ है ये पूरा अवैध है, पूरा अवैध है। और जो जेडीए है वो आंख मूंद कर बैठा हुआ है। यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार की घटना को यहाँ पर जो भूमाफिया रहता है उसने जो कुछ कर रखा है कल रात को, उसके लिए तो जो सजा है वो पूरी कम रहेगी। लेकिन ये पूरा अवैध बना हुआ है, पूरा अवैध है, अंदर से बंद है, ये खिड़कियां है। और ये जो मकान है ये है नसीम सिंह चौधरी का। हम कुछ कागजात भी आपके समक्ष पेश करेंगे। ये मंदिर की एंट्री थी, ये यहाँ पर हम यहाँ से आए, ये मंदिर है और ये जो आप देख रहे हो लाल मार्क किया हुआ हमने, ये अवैध रूप से जो घर है, ये इसका जो मकान मालिक है उसने यहाँ पर अवैध कब्जा कर रखा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पर बुलडोजर वाली कार्रवाई होती है या फिर नहीं, क्योंकि स्वयं सेवकों पर जिस प्रकार से चाकुओं से हमला किया जाता है। चुपचाप यहाँ पर भजन कर रहे थे, शरद पूर्णिमा थी कल, यहाँ पे भजन कर रहे थे, पहुंचते हैं कुछ युवकों के साथ और चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले कर देते हैं। 1-2 की हालत नाजुक है, बाकियों का इलाज चल रहा है। आप सोच के देखिए किस प्रकार से जो हौसले बुलंद है इन भू माफियाओं के। क्या भजनलाल सरकार यहाँ पर कार्रवाई करेगी बुलडोजर वाली? लगातार दावा करती है भाजपा की सरकार, जो जहाँ जिस राज्यों में है जहाँ वो बुलडोजर सरकार कही जाती है कहीं कहीं, तो क्या इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करेगी जेडीए? वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि बहुत कुछ बवाल है। हम कागजात के साथ पहुंचे हैं, आपको और कागज दिखाते हैं।
ये नसीम सिंह चौधरी, ये जो आप इसके बगल में जो है मंदिर और पार्क के जमीन में नसीम सिंह चौधरी, ये पूरे हम कागजात के साथ पहुंचे यहाँ पर। रूपचंद जी का बेटा है ये नसीम सिंह, और 131 सी रजनी विहार अजमेर रोड जयपुर, ये 131 है इनका प्लॉट नंबर। लेकिन यहाँ पर अवैध कब्जा करके क्या साबित करना चाहते हैं, अब ये देखने वाली बात होगी कि भजनलाल सरकार यहाँ पे कार्रवाई करती है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे भारी पुलिस जो बल है वो तैनात है। स्थानीयों से भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना होगा उनका। कोई प्रत्यक्षदर्शी है कोई? कल रात को जो तमाम घटनाक्रम हुआ था, आपने पूरा देखा था? क्या नाम है आपका? मूल सिंह जी। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? ये रजनी विहार में। क्या बखेड़ा हुआ था कल भी? शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम था, तो खीर बनी थी और यहाँ भजन वो कर रहे थे, भजन भाव और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। तो इतनी देर में वो आगे ये पड़ोसी वो आके वो नसीब सिंह चौधरी, हाँ, तो ये क्या हो रहा है, ऐसे उसको वो खीर के वो भगोने के वो लगा दी, ठोकर लगा के उसको गिरा दिया नीचे। अच्छा। इतनी देर में फिर इन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। हाँ। तो इतने में वो हो गया वो गर्मा गर्मी में, और फिर वो चाकू था, पता नहीं क्या, कोई ऐसा हथियार था। अपने साथ यहाँ पे लेके आए थे, कुछ और युवक उनके साथ थे? देखो प्लान था, बाप बेटा दोनों आए, उसकी पत्नी भी आई है। आते ही सबसे पहले ठोकर मारी है, यहाँ क्यों कर रहे हो, क्योंकि इसको हर बार आपत्ति होती है। 8 बजे बाद आप यहाँ भजन नहीं कर सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, कोई हनुमान चालीसा पाठ नहीं कर सकते, झालर घंटे नहीं बजा सकते। उसको हमेशा आते ही नाटक किया उसने, आते ही ठोकर मारी है खीर के। और हम समझा रहे हैं उसके इतने में तो मारता गया सब, फटाफट 2 मिनट में खेल कर दिया, 10 जनों को घायल कर दिया। प्री प्लान से हुआ है। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की उनको? कोशिश करी ना, उसको पकड़ा है ना, पकड़े मारे वो क्या हुआ, बात पता लगा यहाँ लग गई, तो अचानक फटाफट मारता गया, फटाफट कैसे हो गई, लहू आड़ हो गए सारे। देखो खून पड़ा है, अंदर आओ देखो। इस चक्कर में फिर सारे वो हॉस्पिटल ले जाने के चक्कर में थोड़े से अस्त व्यस्त हो गए। और वो कहाँ है अभी? भाग खड़े हुए? नहीं, उनको तो ले गए थे पुलिस ले गई थी रात को। बेटे बाप को, दोनों को? बाप बेटों को। और जो उनकी पत्नी आई थी उसको नहीं ले गए, वो यहीं बताई। अभी घर पर ही है? घर ही है। हाँ, नहीं लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे जो अवैध निर्माण कर रखा है, आप लोग आवाज नहीं उठाते कि अवैध किया हुआ है? थोड़ा सा पैदा करके वो भी हमारी विकास समिति ने आवाज उठाई है उनको। आप थोड़े वहां आ जाइए, आगे आते हैं। तो ये आप दुख सुनिए इनका, यहाँ पर मंदिर माफिक जमीन है, पार्क है, लेकिन फिर वो भय का माहौल यहाँ पे बनाकर रखता था। अभी भी उनकी पत्नी यहीं इसी घर में होगी, और जो बच्चा और जो बाप था उसको तो पुलिस दबोच के ले गई। जी हाँ जी। तो ये पूरा मामला ये एक छोटी सी बात से शुरू हुआ था, और चाकू और इस प्रकार की घटना तो अंजाम दे दिया उसने। अंजाम तो वो आदमी अपराधी है, ऐसा उसका काम ही यही है। जहाँ भी कोई भी आयोजन करो, ये नहीं करोगे, शोर नहीं करोगे, जय श्री राम भजन नहीं करोगे, आपत्ति हमेशा रहती है उसको। जो मंदिर में कब्जा कर रखा है, यहाँ कुछ में ऐसी गतिविधियां नहीं हो, या सांस्कृतिक गतिविधियां, भजन कीर्तन नहीं हो, उसको अब नहीं लगता अच्छा। उसको राम भी बोले वो भी अच्छी नहीं लगता, पर दूसरे मजहब का हो जैसे। तो हम यहाँ पूरे ये इनके घर के कागजात है, फोटोकॉपी है, तो 131 है ये इनका मकान नंबर। और ये जो पार्क है, पार्क और मंदिर है, ये एंट्री है। तो यहाँ पे ये अवैध कर रखा है। तो आप लोग इसी शिकायत जेडीएम में करके नहीं आए? जेडीएम में नहीं करी, डरता है, सबको धमकी देता, मार दूंगा, पूर दूंगा, कर दूंगा। कई बार विकास समिति के, यहाँ विकास समिति हर चुनाव होते हैं, सब विकास समिति विरोध करती है, लेकिन एक बार विकास समिति को पकड़े, गरबान पकड़ ली, जान से मार दूंगा मैं। उस विकास में पता कौन कौन थे? उस विकास समिति का जो मंत्री थे ना इस समय, जो टीना डाबी का नाम सुना है, उसके दादाजी थे उस समय महामंत्री इस विकास में थे। वो लोग भी डर गए कि गुंडों का क्या, अपन शरीफ लोग हैं। टीना डाबी जो अभी बाड़मेर में लगी हुई है, उसके दादाजी यहाँ पे उस समय थे, उनके गिरबान पकड़ लिए। और पचौरी दोनों को धमकाया उनको। हम जो कि मरने दो, क्या दिक्कत है, अब आपने जान बचाए, क्या करें, ऐसे लोगों से लड़ा जाएगा। पैदा कर रखा है तो लोग डरते हैं कि भाई बनने दो, अपने क्या है, ये चक्कर है। तो कॉलोनी वाले कुछ कहते नहीं है और उनके भाव बढ़ जाते हैं फिर। तो अभी क्या चल रहा है यहाँ पे? भजन होंगे अभी? ये भजन करेंगे 6:15 बजे महाआरती का। आपको
लगता था कि ये गिरीबान पकड़ लिया, धमका लिया, जान से मारने की धमकी दे दी, लेकिन इस प्रकार की घटना को अंजाम दे सकते थे ये लगता था आपको? बिल्कुल बिल्कुल लगता ये था, तो लगता ही है, लगता क्योंकि था। ये तो कई बार हो आपने चुका है। एक बार क्या हुआ, से 2 साल पहले हम विकास समिति के अध्यक्ष हैं, मैं महामंत्री था उस समय, यहाँ जन आधार के लिए कैंप लगाया था कलेक्टर के आदेश से। नगर निगम पार्षद हमें शीलदवाई के कैंप से लगा था। ये आए, इनके रिश्तेदार दोनों आए और पता नहीं किसको बुला के 2-3 जनों को टेंट पेंट हटाओ कर, यहाँ क्यों कर रहे हो, जैसे इसकी बाप होती हो। फिर पुलिस को फोन किया, पुलिस आई है, पुलिस को पाबंद करके गई है। फिर दो बार फोन आया था उपाध्याय जी, आपने केस तो नहीं, मैं केस कर देते भाई साहब, ऐसे काम करो, केस ही होते, जमानत नहीं होती तुम्हारी। ये ऐसी आदत करता आ रहा है शुरू से, आदतन अपराधी है। तो अब पुलिस इसका इलाज करेगी और यहाँ पे हो सकता है कि भजनलाल सरकार बुलडोजर भी चला दे, क्योंकि भजनलाल सरकार दावा करती है कि बुलडोजर चलाएंगे, कार्रवाई लगातार भाजपा सरकार करती है बाकी के राज्यों में भी। आपको लगता है यहाँ बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, होनी तो चाहिए। कितने सालों से कर रखा है ये कब्जा? ये कोई 20 साल हो गए सर। और अभी जेडीए से हमारी शीलदवाई जी से बात करना, शीलदवाई जी का उन्होंने जेडीए में बात करी, जेडीसी से, और उन्होंने तहसीला वगैरह भेजे हैं, नाप तोल कराया, तो नाप तोल में मंदिर की जगह दबा रखी है, वो आ रही है इसमें। कितनी जमीन और दबा रखी है? इसके अलावा भी इधर ये दीवारें भी इधर रखी है? हाँ 15 फुट नाप के, ये 15 फुट। अच्छा, ये 15 फुट पूरी जमीन दबा के रखी इन्होंने, अपने कब्जे में ले रखी है। क्या काम है इनका? भूमाफिया है? भूमाफिया है, बस मतलब विवाह जमीनों में कब्जा करना, ये करना, ये कर रखा। तो आप सुनिए किस प्रकार से इनका जो दुख है वो बाहर आ रहा है। कोई भी समिति की बैठक होती थी तो वो धमकाने पहुंच जाते थे, गिरबान पे हाथ रख दिया जाता था, और ये मामूली सी बात थी। और धमकाना, जान से मारने की धमकी, ये तो एक मामूली सी बात हो गई थी। तो अब देखते हैं कि भजनलाल सरकार यहाँ पे कार्रवाई करती है नहीं करती है, क्योंकि इन्होंने कहा है यहाँ पे जब इन जमीन को नापा गया तब पता लगा कि 15 फुट की जमीन उन्होंने अपने कब्जे में ले रखी है अवैध। और ये जो मकान बना रखा है इसको ध्वस्त करना बहुत जरूरी है। और भजनलाल सरकार, ये मंदिर का कमरा था, इस पे कब्जा करके वो खुद के अधीन कर लिया, और उधर रास्ता निकाल के गेट में, और फिर ये और कब्जा कर लिया। अच्छा, ये मंदिर का कमरा था? कमरा मंदिर का था, और उसमें कब्जा कर जमा लिया ये, और पीछे से रास्ता निकाल दिया अपने घर से, रास्ता निकाल के उसमें कर दिया। तो इतना बड़ा मकान बना रखा है, इस छोटे से कमरे से उसको क्या इतना लालच आ गया? वो ये इतनी जगह मिल गई ना, ये जगह भी मिल गई, वो मिल गई, और ये भी शायद वैसे ही है। तो यहाँ पे आप देखें किस प्रकार से अपनी बात पहुंचा रहे हैं, और हमें ये लगा कि यहाँ पर आकर इसकी पड़ताल की जानी काफी जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले भारत रफ्तार रात को यहाँ पहुंचा था, कोई भी मीडिया यहाँ पे नहीं पहुंचा था। आप देखिए बाहर कितना पुलिस जाब्ता मौजूद है, बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी है, और 100-150 पुलिस वाले यहाँ पर और वहां पे तैनात किए गए हैं कि किसी भी प्रकार का भय का माहौल अब ना बन जाए, ना हो जाए। अब भजनलाल सरकार सुन रही है, देख रही है जो कुछ घटित हो रहा है बीते रात से, तो बड़ा कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और क्योंकि लगातार राजस्थान में ऐसे भूमाफिया पनपने लगे हैं जो किसी के काबू में नहीं आने वाले किसी से। अब देखिए क्या कुछ होता है। रिपीट, लगातार राजस्थान में भूमाफिया है, लगातार अपने पैर पसार रहे हैं, और ना प्रशासन का भय है और ना ही सरकार का भय है। सरकार की अब ड्यूटी बनती है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये मकान आपको दिखाते हैं कि इनका मकान कौन सा है, नसीब सिंह चौधरी का। यहाँ पे पुलिस वाले मौजूद है। ये जो मकान है 130B, ये वो मकान है, और यहाँ पर ही जो नसीब सिंह चौधरी है वो निवास करते हैं। और वो जो मंदिर की जो कमरा था उस पर पूरा अधिकार कर लिया, मंदिर के कमरे पर ऐसा दावा करने लगा कि ये हमारा मंदिर है। तो इतना बड़ा मकान है, लेकिन एक मंदिर की जमीन पर कब्जा कर रहा है, तो सोचे किस प्रकार से भूमाफिया है, भय मुक्त है। अब सरकार की ड्यूटी बनती है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। कैमरा साथी लक्ष्मी नारायण के साथ मनीष गौड़, जयपुर।